अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इनडेफिनेट प्रोनाउंस। आपने को प्रोनाउंस के बारे में तो पता ही होगा, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोनाउंस। अब देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस की भी बहुत सारी किस्में, फॉर एग्जांपल दैट इनडेफिनेट प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, पॉजेसिव प्रोनाउंस। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द इनडेफिनेट प्रोनाउंस। अब इनडेफिनेट प्रोनाउंस क्या होते हैं, लेट्स वी स्टडी। वेरी फर्स्ट यू हैव टू मेक द टाइटल पेज इन योर ग्रामर पोर्शन ऑफ योर कॉपी, ठीक है, एज यूजुअल जो आप बनाते हो। Now comes towards that, what do you mean by indefinite pronouns? Mention the date first and make the heading of indefinite pronouns. अब we use indefinite pronouns not referring to specific things or thing. Indefinite pronouns तब यूज़ किए जाते हैं जब हमें कोई specific thing या किसी specific एक ख़ास person के बारे में नहीं पता होता। For example that someone helps me, ठीक है। अब जो someone होता है ना वो this is the indefinite pronouns. So we have some words, few words are included in the indefinite pronouns. अब वो कौन से words हैं जिसको indefinite pronouns कहा जाता है। For example that anyone, anybody, यानी इसमें कोई specific person के बारे में नहीं कहा गया कि उसने या इसने या कोई भी या किसी ने। अब anyone, yeah, there are few words which are included in the indefinite pronouns. I have made the chart. ये वो वर्ड्स हैं जो इंडेफिनेट प्रोनाउंस कहे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनी वन, एनी बडी, एनी थिंग, एनी वेयर। एनी वेयर मतलब कहीं पर भी। अब एवरी वन मतलब हर कोई, इसमें किसी शख्स का डेफिनेट नेम नहीं दिया गया। अब ये कह सकते हैं कोई भी। अब एवरीबडी, एवरीथिंग मतलब हर चीज़ के लिए ये यूज़ किया जाता है। अब एवरीवेयर मतलब हर जगह। समवन किसी ने, समबडी कोई, समथिंग मतलब कोई चीज़, समवेयर मतलब कहीं पर, नो वन, नो बडी, नथिंग एंड नो वेयर कहीं पर भी नहीं, ठीक है। मैंने ये चार्ट्स बनाया और ये वो वर्ड्स हैं जिसको इंडेफिनेट प्रोनाउंस कहा जाता है। कीप दीज वर्ड्स इन योर माइंड, ठीक है। इसमें स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक थिंग के बारे में नहीं कहा गया। हम ये कह सकते कोई भी चीज़, कहीं पर भी, कोई भी या कोई भी जगह, कोई। नाउ लेट्स वी स्टार्ट अबाउट द एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ते हैं। ही फॉर वेरी फर्स्ट वन इज ही इज़ डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू फाइंड अ जॉब। वो काम कर रहा है, हर तरह की कोशिश कर रहा है जॉब हासिल करने के लिए। एवरीथिंग पॉसिबल, जो भी कर सकता है। नाउ सेकंड वन इज दे डिड सेंड हिम एनीथिंग। एनीथिंग क्या है, इंडेफिनेट प्रोनाउन, ठीक है। थर्ड वन इज आई वॉन्ट टू गो समवेयर। मैं कहीं जाना चाहता हूँ वीकेंड पर। अब समवेयर वो क्या है, इंडेफिनेट प्रोनाउन है। फोर्थ एग्जाम्पल क्या है, समवन ब्रोक माई विंडो। किसी ने मेरी विंडो तोड़ दी। समवन क्या है, इंडेफिनेट प्रोनाउन, ठीक है। इसमें कोई ख़ास नाम नहीं दिया गया। अभी अगर कोई भी किसी भी जगह, हमें नहीं पता कि वो शख्स कौन है, ठीक है। अब वो वर्ड्स कहलाते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन। फिफ्थ वन है हैज़ एनीवन कॉल्ड मी। किसी ने मुझे कॉल किया। अब जो एनीवन है वो दैट इज़ द इंडेफिनेट प्रोनाउंस। नाउ कम्स टुवर्ड्स द ग्रामर स्किल्स बुक। अब ग्रामर स्किल्स बुक में वी विल स्टडी अबाउट द इंडेफिनेट प्रोनाउंस। In page number 13 page number, take out your 13 page number and first of all you have to read the box. It will great help in your grammar skills. अब इसमें क्या लिखा है, इसमें कुछ few words are highlight and these are the indefinite pronouns. Someone, anything, everything, something, anything, something, everyone, someone, anyone. These are the few words are which are highlight, ठीक है, वो indefinite pronouns किए गए। अब हमें पता नहीं, हम ये पढ़ते हैं कि अब ये वर्ड्स कहाँ यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। थिंग जो है, थिंग जिसमें आता है वो किसी चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। एवरीथिंग या समथिंग या एनीथिंग या नथिंग, ये किसी डेफिनेट चीज़ रेफर्स टू थिंग, किसी चीज़ के लिए, इंसानों के लिए नहीं। अब किसी पर्सन के बारे में बोलना होगा तो हम एवरी वन, सम वन, एनी वन या नो वन, ठीक है। ये किसी रेफर्स टू पीपल, लोगों को रेफ़र करते हैं कि किसी इंसानों के बारे में बात की गई है। एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, ये किसी रेफर्स टू पीपल, लोगों को रेफ़र करती है। और ये चीज़ें किसी नॉन लिविंग थिंग को रेफ़र करती है, समवन, एनीथिंग, ठीक है। नाउ कम्स टुवर्ड्स एक्सरसाइज ए, फिल इन द ब्लैंक्स विद एवरीथिंग, समथिंग, एवरीवन और समवन। एवरीथिंग का मतलब हर चीज़, समथिंग कोई चीज़, एवरीवन ये इंसानों के लिए यूज़ होता है, समथिंग और एवरीथिंग नॉन लिविंग थिंग के लिए, और एवरीवन और समवन जो है रेफर्स टू पीपल, लोगों को रेफ़र करता है। एवरीवन मतलब हर कोई, समवन मतलब कोई। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, इसमें आपको अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस यू हैव टू एडजस्ट दीज वर्ड्स। अगर थिंग होती, कोई चीज़ होती है तो इसके लिए एवरीथिंग या समथिंग, अगर पीपल होंगे तो एवरीवन या समवन यूज़ किया जाएगा। वेरी फर्स्ट वन इज़ आई शैल नॉट बिगिन until
डैश हैज़ स्टॉप टॉकिंग। अब टॉकिंग बात कर रहा है तो ऑब्वियसली इंसानों पीपल के बारे में बात हो रही है, तो आंसर होगा एवरीवन। सेकंड वन इज़ देयर इज़ समथिंग टिकलिंग माई आर्म, कोई चीज़ ऐसी है जो मेरे आम को काट रही है, तो मतलब किसी रेफर्स टू थिंग, किसी चीज़ के बारे में, इंसानों के बारे में बात नहीं हो रही, तो हम लिखेंगे समथिंग। थर्ड में ही थॉट ही हर्ड डैश स्नीज, कोई छींका, तो छींकता तो इंसान ही है ना, तो इसके लिए एवरीवन होगा या समवन, तो समवन वी विल यूज़ द समवन हियर। फोर्थ में एवरीवन अपलॉडेड एट द एंड ऑफ द प्ले। फिफ्थ का आई कैन नॉट फिट एवरीथिंग, पीपल्स के लिए जो नॉन लिविंग थिंग है ना, तो उसके लिए एवरीथिंग या समथिंग यूज़ होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे फिफ्थ में आएगा एवरीथिंग, कोई हर चीज़ मेरे सूटकेस में फिट नहीं हो सकती। सिक्स में आएगा विल समवन, समवन और एवरीवन जो है पीपल को रेफ़र करता है, ठीक है, पीपल को रेफ़र करता है, और एवरीथिंग और समथिंग जो है किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए, ठीक है। अब सेवन्थ है समथिंग मस्ट बी डन अबाउट दिस प्रॉब्लम। 8 में आएगा एवरीथिंग, 9 में समवन, 10 में एवरीथिंग, 11 में एवरीवन और 12 में समथिंग। नाउ कम्स टुवर्ड्स द एक्सरसाइज बी। इन द पेज नंबर 14, इसमें इन द बॉक्स यू विल फाइंड सम ग्रामर हेल्प। अब यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउंस एनीथिंग और एनीवन के बारे में यूज इन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ किया जाता है, यानी सवालिया, जैसे सवाल के तौर पर एनीथिंग या एनीवन, ये दीज आर बोथ वर्ड्स विच आर यूज्ड इन इंटेरोगेटिव, मतलब क्वेश्चन के लिए यूज़ किए जाते हैं ये वो वर्ड्स, ठीक है। नाउ कम्स टुवर्ड्स एक्सरसाइज बी, रीराइट दीज सेंटेंसेस। अब वहाँ पर दोबारा से ये सेंटेंस लिखिए जिसमें नथिंग या नो वन यूज़ किया जाए, इंस्टेड ऑफ मतलब बजाय, एनीथिंग और एनी वन के बजाय, इंस्टेड ऑफ मतलब इन दो वर्ड्स के बजाय आप लोग नथिंग या नो वन यूज़ करें। अब इसका मीनिंग होगा, मीनिंग सेम होंगे बट वर्डिंग्स विल बी डिफरेंट। अब फर्स्ट वन इज द डॉक्टर कुड नॉट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग विद द मैन, आंसर होगा द डॉक्टर कुड फाइंड नथिंग रॉन्ग विद हिम, ठीक है, कुड नॉट फाइंड। अब इतना बड़ा सेंटेंस बोलने के बजाय हम लोग कहेंगे फाइंड नथिंग, कुछ भी नहीं हासिल किया। अब इट मीन्स दैट मीनिंग्स आर सेम, बोथ सेंटेंसेस हैव सेम मीनिंग्स बट द वर्डिंग्स आर डिफरेंट, ठीक है। अब कुड नॉट फाइंड के बजाय हम लोग ये लिख देंगे नथिंग। अब सेकंड वन है शी डिड नॉट स्पीक टू एनीवन, तो आंसर इसका जो है सेंटेंस हो गया शी स्पोक टू नो वन, मतलब उसने किसी से बात नहीं की, ठीक है, मीनिंग्स विल बी सेम। थर्ड होगा आई हैव नथिंग सूटेबल टू वेयर, मेरे पास कुछ भी पहनने के लिए सूटेबल नहीं है, मुनासिब, सूटेबल मीन्स मुनासिब। फोर्थ का है वॉन्ट एनीवन हेल्प अस, कोई मेरी मदद करेगा, हमारी मदद करेगा, तो आंसर होगा इसका विल नो वन हेल्प अस, ठीक है। नाउ फिफ्थ का ही हैज़ नॉट डन एनीथिंग ऑल मॉर्निंग, आंसर विल बी ही हैज़ नथिंग डन ऑल मॉर्निंग, ठीक है। अब आपको इन सेंटेंसेस में ये दो वर्ड्स यूज़ करने हैं, नथिंग या नो वन। नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, नो मतलब कोई भी नहीं, चीज़ों के लिए, कोई नॉन लिविंग थिंग के लिए नथिंग, और नो वन पीपल के लिए, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस आप लोग इसको एडजस्ट कीजिएगा, एंड सो ऑन यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। नाउ कम्स टुवर्ड्स द एक्सरसाइज सी। इसमें क्या लिखा हुआ है, पहले रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, रीड राइट दीज सेंटेंसेस एज क्वेश्चंस कंटेनिंग एनीथिंग और एनीवन, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था ना एनीथिंग या एनीवन, ये दो वर्ड्स ऐसे हैं जो क्वेश्चंस के लिए यूज़ किए जाते हैं, एनीथिंग और एनीवन, दीज आर द इंडेफिनिट प्रोनाउंस विच आर यूज्ड इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मीन्स क्वेश्चन के लिए। अब फर्स्ट वन हैज़ बीन क्वेश्चन, पहला जो है एज एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है, वेरी फर्स्ट वन इज देयर इज़ नो वन एट द बस स्टॉप, तो अब इसका तो आंसर हैज़ ऑलरेडी बीन गिवन, इज़ देयर एनी वन एट द बस स्टॉप। सेकेंड का क्या है, दे नोटिस नथिंग अनयूजुअल, डिड दे नोटिस एनीथिंग अनयूजुअल, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि आप क्वेश्चंस के तौर पर यूज़ कीजिए। थर्ड है, फोर्थ है देयर वाज नथिंग इन द कबर्ड, वॉज देयर एनीथिंग इन द कबर्ड, क्या कबर्ड में कोई चीज़ थी। अब ये दो वर्ड्स है ना, एनीथिंग और एनीवन, क्वेश्चन के तौर पर यूज़ होंगे, तो ऑब्वियसली वी विल राइट द क्वेश्चन मार्क। फिफ्थ का है डिड ही टेल, डिड पहले आता है या डू पहले आता है या डस पहले आता है, तो इट मीन्स दैट दिस इज द क्वेश्चन, एंड आफ्टर एंडिंग ऑफ द सेंटेंस वी विल राइट द क्वेश्चन मार्क। फिफ्थ का होगा डिड ही टेल एनीवन व्हाट ही हैड सीन, वी विल राइट द क्वेश्चन मार्क। नाउ कम्स टुवर्ड्स द एक्सरसाइज डी। इसमें क्या लिखा हुआ है, बिफोर डूइंग द एक्सरसाइज यू हैव टू रीड डाउन दिस बॉक्स प्रॉपरली। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, यू ऑलवेज यूज अ सिंगुलर वर्ब व्हेन एन इंडेफिनिट प्रोनाउन इज द सब्जेक्ट, ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट होगा तो आप लोग सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। नाउ कम्स टुवर्ड्स द एक्सरसाइज डी,
फिल इन द ब्लैंक्स विद दे, देम, देयर, देयर्स और देमसेल्व्स। अब वो फिल इन द ब्लैंक्स में ये हाईलाइट वर्ड्स यूज़ करें अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। दे का मतलब बहुत सारे, देम का मतलब भी बहुत सारे होते हैं, देयर उनके, देयर्स मतलब उनके, देमसेल्व्स उनके खुद के लिए, ठीक है, ये यूज़ होता है प्लूरल के लिए। वेरी फर्स्ट वन है समवन हैज़ ब्रशिंग देयर, कोई लोग जो है ना, कोई उनके टीथ ब्रश कर रहा था बाथरूम में। एवरीवन एंजॉयड देमसेल्व्स, हर कोई खुद ही इंजॉय कर रहा था पार्टी में। ये बहुत सारे लोगों की बात हो रही है ना, तो देमसेल्व्स का मीनिंग होता है खुद ही, लेकिन वो प्लूरल फॉर्म में हो तो। थर्ड का होगा नो वन थॉट द बुक वॉज देयर्स, कोई किसी ने भी नहीं सोचा कि ये उनकी बुक है, देयर्स मतलब ये उनकी है, देयर्स का मीनिंग होता है उनकी। फोर्थ का होगा शी नेवर हेल्प्स एनीवन विद देयर वर्क, किसी ने भी, शी नेवर हेल्प्स एनीवन, उसने किसी की भी मदद नहीं की उनके वर्क में। हमें तो ये वर्ड्स यूज़ करने ना, दे का मतलब बहुत सारे, धैम भी बहुत सारे, देयर मतलब उनके, देयर्स भी उनके, देमसेल्व्स प्लूरल के तौर पर यूज़ होता है। नाउ से एंड सो ऑन यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ, ठीक है। नाउ कम्स टुवर्ड्स एक्सरसाइज ई, फिल इन द ब्लैंक्स विद एन इंडेफिनिट प्रोनाउंस फ्रॉम द बॉक्स। इंडेफिनिट प्रोनाउंस यहाँ पर दिए गए हैं, एनीवन, एनीवन, नो वन, एवरीवन, समवन। ये जो वर्ड्स है ना, 4 वर्ड्स, ये रेफर करते हैं पीपल को। एनी मतलब कोई, एनीवन मतलब कोई, नो वन मतलब कोई भी नहीं, एवरीवन मतलब हर कोई, समवन किसी ने, ये लोगों के लिए यूज़ किया जाता है। और एनीथिंग कोई भी चीज़, नथिंग मतलब कोई भी नहीं चीज़, ठीक है। एवरीथिंग मतलब हर चीज़, समथिंग मतलब कोई चीज़। ये जो 4 वर्ड्स है ना, ये जो है रेफर्स टू थिंग, किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अब इन अकॉर्डिंग टू द पैसेज को अच्छी तरीके से रीड आउट कीजिए और एडजस्ट पहले मीनिंग समझिए इस पैसेज का कि क्या मीनिंग है। अब ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस गिवन है जो बॉक्स में, दीज इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर गिवन इन द बॉक्स एंड यू हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस इनटू द ब्लैंक्स, ठीक है। नाउ कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक, थैंक यू।